जय श्री हरि मित्रों, राधे राधे। क्या आपने कभी अपने घर में एक अजीब सी घटना नोटिस की है? अचानक कोई कबूतर आए, कोई शांत सा कोना चुने, सूखे पत्तों, तिनकों और घास से अपना एक छोटा सा घर बनाए, और फिर दो सफेद छोटे अंडे रख दे। बहुतों के लिए यह एक सामान्य प्राकृतिक घटना है, लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक पक्षी का घोंसला है? क्या इसके पीछे कोई संकेत है, कोई चेतावनी या कोई आशीर्वाद? कई लोग कहते हैं कि कबूतर अंडा दे जाए तो बरकत आती है। कुछ कहते हैं कि यह अशुभ है, घर की ऊर्जा बिगड़ जाती है। कुछ कहते हैं कि कबूतर शांति का प्रतीक है, और कुछ कहते हैं कि जहां ये बसे वहां कलह बढ़ती है। पर सच क्या है? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको सच्चा रहस्य बताएंगे, लेकिन सीधा नहीं, क्योंकि हर रहस्य की गहराई तब समझ आती है जब उसे एक अनुभव, एक कथा, एक घटना के माध्यम से जाना जाए। आप जो सुनने जा रहे हैं वह एक कथा है, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी सीख जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो आइए बिना देर किए हम कथा शुरू करते हैं। हिमालय की चोटी पर सुबह सुबह एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। एक शांत वातावरण जहां हवा भी जैसे मंत्र जप रही हो। उसी समय वहां प्रकट हुए देवर्षि नारद, वीणा हाथ में, मुख पर मुस्कान और मन में एक गहरी जिज्ञासा। वे सीधे पहुंचे भगवान विष्णु के धाम में, जहां श्रीहरि शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं एक गंभीर प्रश्न लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए नारद, आपके मन में कौन सी जिज्ञासा है? नारद बोले, प्रभु, पृथ्वी लोक में मैंने एक अद्भुत बात देखी। कई घरों में कबूतर आकर अंडे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये शुभ है, कुछ कहते हैं अशुभ। कुछ घरों में इनके आने के बाद सुख बढ़ता है, और कुछ में समस्याएं। आखिर सच क्या है? भगवान विष्णु ने आंखें बंद की और बोले, नारद, हर संकेत का अर्थ हर घर में अलग होता है। कबूतर का आना कोई छोटी बात नहीं, यह उस घर की ऊर्जा के अनुरूप ही होता है। नारद जी चौंक गए, प्रभु, क्या ये संकेत मात्र प्रकृति का खेल नहीं? भगवान बोले, कभी नहीं। पक्षी वहां बसता है जहां उसके मन को शांति मिलती है, और जहां अंडे देता है वह स्थान ऊर्जा से भरा होता है, चाहे वह ऊर्जा शुभ हो या अशुभ। नारद बोले, प्रभु, कृपा कर गहराई से समझाए। विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से यह रहस्य बताऊंगा। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक छोटे से गांव में एक बढ़ई रहता था। नाम था आनंद। अनुभवी, मेहनती, सच्चा इंसान। लेकिन जीवन बस संघर्ष ही संघर्ष। पत्नी मीरा और छोटी बेटी गौरी के साथ वह एक मिट्टी के बने पुराने घर में रहता था। दिन भर लकड़ी तराशता, कभी 2 पैसे मिलते, कभी कुछ नहीं। एक दिन आनंद शाम को घर लौटा। उसने देखा, घर की खिड़की के ऊपर कोने में छोटे छोटे तिनके इकट्ठा हैं। अगले ही दिन एक कबूतर वहां बैठा मिला। फिर दूसरे दिन 2 कबूतर आए, और थोड़े दिनों में घोंसला बन चुका था। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारे घर को भी किसी ने अपना घर मान लिया। काही दिनों बाद घोंसले में 2 अंडे दिखाई दिए। घर में एक अजीब सी शांति फैलने लगी थी। लेकिन इसी शांति के साथ कुछ अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। पहले आनंद का पुराना औजार टूट गया, जिससे 2 दिन का काम रुक गया। फिर उसकी बेटी गौरी को तेज बुखार हो गया। फिर घर में पैसों की तंगी इतनी बढ़ी कि रात में खाली पेट सोना पड़ गया। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, कबूतर के अंडे रखे हैं ना, अब तो दरिद्रता आने ही वाली है। कुछ महिलाएं बोलीं, अशुभ है, घोंसला तुरंत हटवा दो। आनंद उलझ गया।
वह किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अपने परिवार की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता था। एक रात आनंद बहुत परेशान होकर सोया। नींद में उसे एक सपना आया। एक विशाल चमकते हुए वृक्ष के नीचे एक वृद्ध तेजस्वी ऋषि बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा, समस्याओं का कारण कबूतर नहीं, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी ऊर्जा है। तुम्हारे मन में चिंता, भय और निराशा भर गई है। जो घर भीतर से टूटे हुए हों, वहीं कबूतर आश्रय लेते हैं। आनंद घबरा गया। क्या घोंसला हटवा दूं? ऋषि बोले, नहीं बेटा, घोंसले को मत हटाओ, अपने घर को संभालो, अपने मन को उजाला दो। कबूतर सिर्फ दर्पण है, वह तुम्हें तुम्हारी स्थिति दिखा रहा है। इतना कहकर ऋषि गायब हो गए। आनंद जब जागा, उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसने घर साफ किया, टूटी जगहों को ठीक किया, सुबह सुबह दीपक जलाया और मन में नकारात्मक विचारों को साफ करने लगा। धीरे धीरे उसकी बेटी ठीक होने लगी। एक बड़ा काम मिला, जिससे एक अच्छा भुगतान हुआ और घर में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। कबूतरों के अंडे फूटे, 2 छोटे बच्चे निकले और कुछ दिनों बाद उड़ गए। उनके जाने के कुछ दिनों बाद आनंद के घर में अचानक बरकत बढ़ने लगी। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु बोले, नारद, याद रखो, कबूतर का आकर अंडे देना न शुभ है न शुभ। ये घर की स्थिति का संकेत है। फिर वे बोले, 3 बातें मन में बिठा लो। पहली, कबूतर केवल वहीं बसता है जहां ऊर्जा उसे आकर्षित करती है। दूसरी, कबूतर का अंडा समस्याएं नहीं लाता, बस पहले से मौजूद समस्याओं को सतह पर ला देता है। तीसरी, कोई भी संकेत बदला जा सकता है अगर आप मन और घर दोनों को साफ रखें। मित्रों, अगर आपके घर में कभी कबूतर अंडे दे जाए, तो डरिए मत। यह न अभिशाप है न दुर्भाग्य। ये सिर्फ एक संदेश है कि आपको अपने घर को, अपनी सोच को और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाना है। जब मन शांत होगा, घर साफ होगा, वातावरण पवित्र होगा, तो विश्वास कीजिए, किसी भी पक्षी का घोंसला आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। राधे राधे मित्रों, अगर कथा पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री हरि।